बेटा कई सालों से थोड़ा अलग व्यवहार करता था, लेकिन आज उसने जिद पकड़ ली कि उसे समुद्री खाना खाना है। घर की हालत ऐसी थी कि साल में एक बार भी यह चीज नहीं खा पाते थे, इसलिए उसकी यह जिद अजीब लग रही थी। माँ ने उसे समझाया और बाहर चली गई। असल में आज उनकी बेटी घर आने वाली थी, इसलिए माता पिता ने खास तैयारी की थी। इधर मौका मिलते ही बेटा चुपके से स्टेशन पहुंच गया, क्योंकि वह अपनी बहन से मिलना चाहता था। लेकिन कई ट्रेनें आने के बाद भी बहन नहीं आई। माता पिता उसे समझाते रहे कि अगली ट्रेन से आ जाएगी, लेकिन हर बार वही नतीजा। पिता ने बेटी को फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद था। उन्हें चिंता होने लगी तो उन्होंने बेटी की दोस्त से बात की। तब पता चला कि वह पिछली रात से हॉस्टल ही नहीं लौटी थी। यह सुनकर पिता घबरा गए और तुरंत उसके कॉलेज पहुंच गए। वहां सबने यही कहा कि वह रात से गायब है। टीचर ने सलाह दी कि पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। घर पर माँ बेटी के लिए खाना बना रही थी, तभी उसका हाथ अचानक कट गया और उसे कुछ बुरा होने का एहसास हुआ। तभी पुलिस का फोन आया। जब वे पहचान करने पहुंचे तो माँ बिल्कुल शांत हो गई, जैसे अंदर से टूट चुकी हो। पिता बाहर खड़े कांप रहे थे, लेकिन उन्हें समझ आ गया था कि अंदर उनकी बेटी ही है। उनकी दुनिया उसी पल खत्म हो गई। बेटी की हालत इतनी बुरी थी कि देखने वाले भी डर गए। यह घटना एक पुराने केस जैसी ही लग रही थी, जिसमें किसी ने बहुत बेरहमी से हत्या की थी। घर लौटकर जब पिता ने बेटी का खाली बिस्तर देखा तो वह खुद को संभाल नहीं पाए और जोर जोर से रोने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी के साथ इतना बुरा क्यों हुआ। वह हमेशा समझदार थी, पढ़ाई में अच्छी थी और साथ साथ काम करके घर की मदद भी करती थी। वह अपने लिए नहीं, हमेशा अपने परिवार के लिए जीती थी, और अब वही बेटी उनसे हमेशा के लिए दूर हो गई। उन्हें इस बात की भी खुशी थी कि बेटी को पढ़ाई पूरी होने से पहले ही एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई थी, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह उनसे उसकी आखिरी मुलाकात होगी। उधर एक जगह किसी ने लड़की के बैग की सारी चीजें जला दी, सिर्फ उसका स्टूडेंट कार्ड छोड़ दिया। असल में वह एक ऐसा प्लान बना रहा था जिसमें उसे 2 फायदे मिलने वाले थे। इसी बीच पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखी, जिसमें लड़की एक लाल रंग की कार में बैठते हुए दिखी। पुलिस को शक हुआ, एक साधारण छात्रा किसी अनजान आदमी की कार में क्यों बैठेगी। जांच के लिए पुलिस ने उसकी रूममेट से पूछताछ की। शुरुआत में कुछ खास नहीं मिला, लेकिन जब उस लाल कार की जांच की गई तो पता चला कि वह एक ऑनलाइन बुक की गई कैब थी। उस कैब का गंतव्य उस कंपनी का ऑफिस था जहां लड़की को नौकरी मिलने वाली थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि रास्ते में ही वह राइड अचानक कैंसिल कर दी गई और उसी समय लड़की को एक फोन कॉल आया। जब पुलिस ने रूममेट से पूछा तो उसने बताया कि उसने उस दिन लड़की को कॉल किया था। लड़की ने कहा था कि वह किसी काम में व्यस्त है, इसलिए जल्दी में कॉल काट दिया। जब उसे पूछा गया कि लड़की बीच रास्ते में क्यों उतरी तो उसने बताया कि लड़की ने कहा था ड्राइवर अजीब और संदिग्ध लग रहा है। यही बात पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग बन गई। अब उनका पूरा ध्यान उस लाल कार के ड्राइवर को ढूंढने पर था और पता चला कि उस ड्राइवर का पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि उस ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश उन्हें एक अजीब स्थिति में डाल देगी। इधर पिता ने कांपते हाथों से बेटी की अस्थियों का कलश खोला। आंखों में आंसू लिए उन्होंने मन ही मन कहा, बेटी हमें न्याय दिलाना। फिर उन्होंने उसकी अस्थियां पेड़ की जड़ों में डाल दी। बेटी को पेड़ के नीचे दफनाने का कारण भी खास था। बचपन में उसने मजाक में कहा था, जब मैं मर जाऊं तो मुझे जमीन में मत दफनाना, मेरे शरीर से पेड़ उगाना, इससे फायदा भी होगा और पैसे भी बचेंगे। अब तक बेटी का कातिल नहीं मिला था। पुलिस भी अंतिम संस्कार में आई थी ताकि किसी संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रख सके। तभी एक पुलिस अधिकारी की नजर दूर खड़े एक सफेद कपड़े पहने आदमी पर पड़ी। उसका व्यवहार अजीब था, जैसे वह बहुत बेचैन हो। उसने उसकी फोटो ले ली और परिवार से पूछा, क्या आप इस आदमी को जानते हैं? पिता ने मना कर दिया, लेकिन रूममेट ने कहा कि वह उसे जानती है। उसने बताया कि वह लड़का बेटी को पसंद करता था, लेकिन दोनों का रिश्ता नहीं था। पुलिस ने उस लड़के को ढूंढ निकाला। पता चला कि वह एक अमीर परिवार से है। शुरुआत में वह आराम से सवालों के जवाब देता रहा। उसने कहा कि उसने कॉलेज में लड़की को संगीत बजाते देखा था और वहीं से उसे पसंद करने लगा। लेकिन जैसे ही उसे पूछा गया कि क्या उसने उसे प्रपोज किया था, वह अचानक घबरा गया। वह बार बार कहने लगा, मैं उसके लायक नहीं था, वह मुझे कभी पसंद नहीं करती। उसकी यह अजीब प्रतिक्रिया पुलिस को शक में डाल गई। उसने बताया कि घटना वाले दिन वह अपने दोस्तों के साथ पूरी रात बाहर था, लेकिन जांच के दौरान कूड़ेदान में मिली कुछ चीजों ने पुलिस को एक नया सुराग दे दिया।